भारत के झारखंड राज्य में स्थित एक जिला धनबाद। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी की सैर पर निकलने वाले हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम भारत के एक ऐसे जिले की सैर पर जाने वाले हैं जो कि कोयले की खानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये शहर भारत में कोयला व खनन में सबसे अमीर है। पूर्व में ये भाग मनभूम जिला के अधीन था। यहाँ पर कई ख्याति प्राप्त औद्योगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अन्य संस्थान भी हैं। ये नगर कोयला खनन के क्षेत्र में भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये ख्याति प्राप्त औद्योगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा प्रचलित। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। जनसंख्या की बात की जाए तो 11,96,214 है, जो कि 2011 के हिसाब से ही है। यहाँ की गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं JH10 से और यहाँ के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 577 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके आसपास के जिलों की बात की जाए तो बोकारो, गिरिडीह, वर्धमान और पुरुलिया है। झारखंड में स्थित धनबाद को भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कोयले की अनेक खदानें देखी जा सकती हैं। कोयले के अलावा इन खदानों में विभिन्न प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। खदानों के लिए धनबाद पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये खदानें धनबाद की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। पर्यटन के लिहाज से ये बहुत ही सुंदर खदानें हैं क्योंकि पर्यटक बड़ी संख्या में इन खदानों को देखने आते हैं। खदानों के अलावा यहाँ पर अनेक पर्यटक स्थल है जो पर्यटकों को बहुत ही पसंद आते हैं। इसके प्रमुख पर्यटक स्थल में पनरा, पंचेत डैम, बिरसा मुंडा पार्क और तोपचांची झील के साथ पारसनाथ पहाड़ और मैथन डैम प्रमुख हैं। अब बात करते हैं कुछ पर्यटक स्थल की। नंबर 1 पे आता है श्री राम राज मंदिर, बाघमारा, धनबाद। अगर आप धनबाद में रहते हैं तो आप धनबाद की बाघमारा में स्थित चिटाही धाम रामराज मंदिर परिसर में जाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन अगर अभी तक नहीं किए हैं तो एक बार जाकर अवश्य करना चाहिए। भटिंडा वाटरफॉल एक शक्तिशाली और इंटरेस्टिंग वाटरफॉल है जो कि स्पष्ट चट्टानी स्ट्रक्चर से गिरता नजर आता है। इसे मुंडी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये धनबाद रेलवे स्टेशन से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वे उन समूहों के लिए बेहतरीन पिकनिक स्थान है जो कि आज के टाइम में छुट्टी मनाने की जगह में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और तो और फैशन में भी काफी उभर के आता है। हरे भरे हरियाली वाले ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी स्थान जो कि आपके मन को मोहने के लिए काफी होगा। अगर आप नेचर लवर हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। आपको यहाँ नेचर ब्यूटी के साथ साथ काफी शांति और प्लेजर महसूस जरूर होगा। अगला जो स्थान है इसे मैथन डैम के नाम से जाना जाता है। बराकर नदी के पास में मैथन डैम कोयला नगरी से 48 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और ये संसाधन पूर्ण स्थान है। यह बांध दामोदर घाटी निगम द्वारा 65 वर्ग किलोमीटर में फैली नदी पर बनाया गया है और ये स्वयं कम से कम 15,712 फीट लंबा और 165 फीट ऊंचा है। मैथन बांध के प्रसिद्ध होने का कारण इसकी अनूठी प्रकृति है जो कि एक तरह की भूमिगत शक्ति है। अगला जो स्थान है इसे तोपचांची झील के नाम से जाना जाता है। NH2 स्वर्णिम चतुर्भुज पर स्थित तोपचांची झील एक प्राकृतिक झील है जो कि 214 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। ये झील धनबाद रेलवे स्टेशन से करीब 37 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, पिकनिक मनाते हैं। तोपचांची झील हरे भरे और पहाड़ों से लैस अद्भुत आर्टिफिशियल झील से बना है और जंगल के पास प्रसिद्ध सारनाथ पहाड़ियां भी हैं। 214 एकड़ से ज़्यादा और 8.7 वर्ग किलोमीटर का एक हिस्सा है। इसी कारण से आपको झील के आसपास
हानि रहित जानवर भी घूमते मिल जाएंगे। प्राकृतिक प्रेमी शहर के हिस्से का आनंद ले सकते हैं। अगला जो स्थान है इसे बिरसा मुंडा पार्क के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा पार्क धनबाद शहर का एकमात्र पार्क होने का गौरव प्राप्त करता है। ये 21 एकड़ भूमि का विस्तार बनाए हुए है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, जिसमें पैदल पथ, लॉन, कैंटीन, खेल का मैदान, बच्चों के लिए खिलौनों की सवारी। बिरसा मुंडा पार्क नवंबर 2009 में खोला गया था। तब से इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट भी इसे माना जाता है। अगला जो स्थान है इसे पंचीत डैम के नाम से जाना जाता है। पंचीत बांध झारखंड के धनबाद में स्थित दामोदर घाटी निगम या डीवीसी के तहत बनाए गए 4 बहुउद्देशीय बांधों में से अंतिम बांध 1559 में पहली बार खोला गया था। बांध का नाम पास के पंचीत पहाड़ी के कारण है, जो कि बांध के ऊपर स्थित है। ये एक इंटरेस्टिंग टूरिस्ट पॉइंट है और धनबाद के आसनसोल से देखने के लिए बहुत ही सुंदर है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच नेचुरल सीमा बनाते हुए दामोदर नदी पर पंचीत डैम का निर्माण बराकर और दामोदर नदियों के संगम के ऊपर होता है। इस प्रकार जलाशय का उत्तरी किनारा धनबाद जिले के अंतर्गत आता है और दक्षिणी किनारा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के अंतर्गत आता है। अगला जो स्थान इसे शक्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। शक्ति मंदिर धनबाद के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पूरे साल यहाँ पर भक्त आते हैं। ये मंदिर शहर के बीचों बीच थोरा पाठक रोड पर स्थित है और देवी दुर्गा को समर्पित है। यहाँ स्थित कई मंदिरों के बीच इस मंदिर के अलग दिखने और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध होने का कारण यही है कि शक्ति मंदिर में अखंड ज्योति या शाश्वत ज्योति प्रज्वलित होती है। वैष्णो देवी में लाई गई ज्वाला। इस प्रकार पवित्र मंदिर में दिवाली, दशहरा और हर सप्ताह के मंगलवार और शुक्रवार जैसे विशेष अवसरों पर भीड़ होती है, जिसे देवी के भक्ति का प्रतीक माना जाता है। लिलौरी स्थान मंदिर। लिलौरी स्थान मंदिर देवी काली को समर्पित है। कटरी नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण मंदिर है और धनबाद में 18.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके महत्व का कारण यह है कि देवी काली को इस क्षेत्र की रक्षक माना जाता है। देवी काली के कई भक्त धनबाद में स्थानीय लोगों के लिए जाना जाता है। धनबाद में मनाए जाने वाले कई अनुष्ठान या त्योहार धनबाद में ही मनाए जाते हैं। पारसनाथ मंदिर बाबा का दर्शन। पारसनाथ मंदिर बाबा शहर से 63 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। ये कई जैन मंदिरों से मिलकर बना हुआ है। पारसनाथ मंदिर 4431 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये हिल सामवेद शिखर की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इसके साथ डेड सिटी के इन प्रमुख पर्यटन स्थलों के अलावा आप कई जगहों पर जा सकते हैं। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर लिट्टी चोखा जरूर ट्राई करना चाहिए। डोसा, अरसा, निमकी, पीठा, रगड़ा, धुबनीती, चाट मसाला, डोसा, लिट्टी चोखा, बिरयानी, समोसा, चाउमीन, रोल, मोमोज आदि खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी।